तो आज अपन पढ़ रहे हैं क्लास जो 8th है उसका चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है ना। उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज है 5.1 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से है। देखो कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यानी क्वेश्चन है यहाँ पे 1 to 10। इसके 10 पार्ट हैं फर्स्ट क्वेश्चन के। उनमें आपको यूनिट डिजिट बतानी है। किसकी यूनिट डिजिट बतानी है? कोई भी नंबर उसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट बतानी है। तो देखो पहला है अपना 81। अब 81 है तो 81 का आपको क्या करना है? स्क्वायर का यूनिट डिजिट बताना है। तो यहाँ पे लिखेंगे यूनिट डिजिट in the square नंबर 81। नंबर कौन है? 81 इज इक्वल टू 1। रीजन क्या है? क्योंकि यूनिट डिजिट पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है। तो 1 है तो आप यहाँ पे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1। इसलिए इसका इस नंबर के स्क्वायर का यूनिट डिजिट आपको 1 मिलने वाला है। इस टाइप से आपको हर एक पार्ट को सोल्व करना है। जैसे यहाँ पे सेकंड पार्ट है वो आपको दे रखा है 272। क्या दे रखा है? 272 दे रखा है। अब 272 है तो आपको क्या करना है? इसका स्क्वायर का यूनिट डिजिट बताना है। तो आप अगेन इसी टाइप से आप इसका आंसर राइट करेंगे यूनिट डिजिट इन द स्क्वायर नंबर 272 इज इक्वल टू 4। 4 क्यों है? क्योंकि 2 यूनिट डिजिट है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 रहेगा। तो इस टाइप से आपको हर एक जो पार्ट्स है उसका आंसर राइट करना है। इसी टाइप से आपको सोल्व करना है उसको, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है इसमें आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप से करेंगे। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट पे जो भी आपको दिखाई दे रहा है यूनिट प्लेस पे जो भी डिजिट दिखाई दे रहा है उसी का आपको मल्टीप्लाई कर देना है उस अगेन, यानी 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देना है आपको। तो आपको उसकी स्क्वायर की यूनिट डिजिट मिल जाएगी। यूनिट प्लेस पे जो भी नंबर आएगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। तो इस टाइप से अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस में। देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 है द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर गिव रीजन। ये बोल रहा है कि जो दिए गए नंबर हैं वो वास्तव में ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? ये आपको रीजन दे रहे हैं। तो इसमें भी आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, केवल नंबर्स को आइडेंटिफाई करना है। और नंबर को आइडेंटिफाई करना है तो इसका जो आंसर है इस क्वेश्चन का आंसर, उसमें आपको ये बात पता होनी चाहिए कि किन किन नंबर्स की कौन कौन सी सिचुएशंस हैं उनमें परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए आप लिखेंगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? ये आप पहले लिखेंगे। जो अपने पास जो प्रॉपर्टी है वो लिखनी है एक तरीके से यहाँ पे। we know that natural number we know that natural numbers जो हैं वह नेचुरल नंबर्स, यानी नेचुरल नंबर्स
कौन से नेचुरल नंबर्स? जिनका एंड मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूं, जिनका एंड है वो 2, 3, 7 और 8 एंड इवन टाइम 0 न होकर ओड टाइम हो। ओड टाइम का मतलब जैसे 1 टाइम 0 आ रहा हो, 3 टाइम 0 आ रहा है, तो इस टाइप के जितने भी नंबर्स हैं उन सभी का आपको ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पे नंबर्स एंडिंग मतलब अंत हो रहा हो उस नंबर का, यानी यूनिट डिजिट पे जो है वो क्या होना चाहिए? एंडिंग द डिजिट, एंडिंग द डिजिट। कौन कौन सी डिजिट, कौन कौन सी डिजिट्स हैं? वो है 2, 3, 7 एंड या एंड अपने पास 8 एंड ओड टाइम 0, ओड टाइम 0, ओड टाइम 0 अपने पास आ रहा है, तो वो नंबर क्या नहीं है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ओड टाइम 0 आर नोट परफेक्ट स्क्वायर। वो नंबर क्या नहीं होंगे? परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होंगे, स्क्वायर नहीं होंगे परफेक्ट। तो जैसे आपका फर्स्ट ही दे रखा है, इसी का फर्स्ट पार्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर इसका कि 1057 भाई इसका एंड किससे हो रहा है? आप कहेंगे सर 7 से हो रहा है, तो आप लिखेंगे